आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 अकॉर्डिंग टू माय बुकलेट, और जिसके अंदर आपको दे रखा है वीआई ग्राफ, है ना, आईवी ग्राफ और मेटेलिक वायर ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। हमें बताना है किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा किसका नहीं। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको एक ही अप्रोच लेनी है, हर एक क्वेश्चन में एक ही अप्रोच लेनी है, जो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम यहां पर कुछ इस प्रकार कभी भी इन ग्राफ से डील करेंगे तो आपको एक रेफरेंस लाइन, एक क्वांटिटी को कांस्टेंट बना लेना है, कोई भी एक क्वांटिटी, चाहे वो V को बना लो और चाहे वो आप A को बना लो, कोई भी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लो। जैसे मान लो V को कांस्टेंट करना है तो ऐसी सीधी लाइन खींचोगे कि नहीं, तो आपने एक पहले सीधी लाइन खींच ली। अब देखना यहां पर इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। कौन सी जानकारी? देखो, ये जो एक पॉइंट है वो यहां इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, अगर एक दूसरा पॉइंट यहां इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, यहां से आपने इस वैल्यू को तो कांस्टेंट कर दिया। अब इसको कांस्टेंट करने के बाद कंपेयर किसको करोगे? I से। तो अगर मैं यहां पर देखूं, कंपैरिजन करें तो यहां से लेकर यहां तक एक I की वैल्यू और यहां से लेकर यहां तक एक I की वैल्यू आ गई। तो आप देखेंगे नीचे वाली वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाली वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखेंगे ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो गया मेरे पास I1, नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो गया मेरे पास I2, है ना। अब यहां पे ग्राफ से देखने पे पता लग रहा है कि I1 I2 से बड़ा है, I1 I2 से बड़ा है। दूसरा हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता था? V इज इक्वल टू IR, है ना। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। अब यहां पर देखना कि आपने V को तो कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कांस्टेंट लाइन को शो कर रहा है, रेड वाला। तो I और R दोनों मिलकर कांस्टेंट हो जाएंगे, तो जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। मतलब करंट ने रेजिस्टेंस के साथ दुश्मनी कर ली, I बढ़ेगा तो R घटेगा और I घटेगा तो R बढ़ेगा। अब देखना यहां पर, अगर I1 I2 से बड़ा हो जाता है तो रेजिस्टेंस का क्या हाल होगा? सिंबल पलट जाएगा कि नहीं, है ना। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस नंबर ऑफ कॉलिजन पे डिपेंड करता है कि नहीं, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन में टक्कर की स्थिति बनेगी, टक्कर होने की संभावना बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलिजन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो सकता है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस ने दोस्ती कर रखी है टेम्परेचर के साथ। फॉर्मूला भी लिखा था हमने, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा R0 इंटू डेल्टा टी, है ना। लेकिन हम कहते हैं कि फॉर्मूला याद ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो जो मैंने बताया वो, ये टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन में इधर उधर लड़ाई होगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप देखेंगे सही आंसर हमारा क्या होगा? जैसा रेजिस्टेंस बिहेव करेगा वैसे ही टेम्परेचर बिहेव करेगा। तो T1 स्मॉलर देन T2, आंसर खत्म। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल ग्राफ का ही क्वेश्चन है ये भी। इसे भी वही सेम अप्रोच से लेंगे। अभी देखो, मैंने ना क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है और ना मैं पढ़ूंगा, और वही सेम अप्रोच लगाऊंगा जो करी थी, और उसके बाद देखना चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था? कोई सी भी एक पॉइंट को क्या कर दो? कांस्टेंट मान लो। अब कांस्टेंट मानने के बाद आपने यहां पर V को क्या मान लिया था? कांस्टेंट मान लिया। उसके बाद फिर देखना इनके पॉइंटों को ऑब्जर्व करो, इनके पॉइंटों को ऑब्जर्व करें, देन व्हाट विल हैपन। तो इनके पॉइंटों को ऑब्जर्व करेंगे तो एक पॉइंट जाएगा यहां से यहां तक और एक पॉइंट जाएगा यहां से यहां तक। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये B पॉइंट आ रहा है तो करंट यहां पर IB हो जाएगा, यहां A पॉइंट आ रहा है तो करंट यहां पर IA हो जाएगा। अब देखने से पता लग रहा है आपको कि करंट A में ज्यादा है और B में कम है, करंट A में ज्यादा है और B में कम है। अब पोटेंशियल वही सेम फॉर्मूला, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है लेकिन मैं बस यही सेम करूंगा सिचुएशन हर एक ग्राफ में। तो V इज इक्वल टू IR, तो V कांस्टेंट है तो I ने R के साथ क्या कर ली? दुश्मनी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। टू मेटेलिक रजिस्टर आर कनेक्टेड इन फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, है ना। तो फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल, इसका मतलब क्या है कि अगर रजिस्टर को आप पैरेलल में लगाओगे, ये हमने पढ़ा था 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पैरेलल में रजिस्टर कम होता है और सीरीज में रजिस्टर, क्योंकि सीरीज में सिंपल एडिशन होता है,
तो पैरेलल वाला जो पार्ट होगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा और सीरीज वाला मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आईवी ग्राफ दे रखा है, बताओ कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज है। सिंपल फॉर्मेट R1 और R2 कैलकुलेट कर लेंगे, RA और RB। जो कम होगा, जो मिनिमम होगा वो कौन होगा, पैरेलल, और जो मैक्सिमम होगा वो होगा, बस हो गया क्वेश्चन। सुनाओ, यहां पर हम देख पा रहे हैं करंट A में ज्यादा है और B में कम है और रेजिस्टेंस उसका दुश्मन है, तो RA स्मॉलर देन RB हो जाएगा। इसका मतलब जो B वाला पार्ट है वो मैक्सिमम है, तो ये होगा सीरीज, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये पैरेलल। तो B वाला पार्ट हो गया मेरा सीरीज और ये हो गया हमारा पैरेलल, यस और नो। तो ये भी आंसर खत्म। अगले पे चले। तो क्वेश्चन नंबर 34 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। अगेन ग्राफ का क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ग्राफिकल अप्रोच है, देखते हैं कैसे होगा। कि लेट सपोज यहां पर अगर हम देखें तो ये लाइन हमने सीधी खींची, ठीक है, फिर से कांस्टेंट बनाया, भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है ना, बिना क्वेश्चन पढ़े ही सारी चीजें, क्योंकि ये तो सेम है, सब में सेम है। तो यहां पे देखो बी का इंटरसेक्शन यहां हो रहा है और ए का इंटरसेक्शन यहां हो रहा है। अगर मैं यहां बी वाला पॉइंट देखता हूं तो ये हो गया आई बी, ए वाला पॉइंट देखें तो यहां हो गया आई ए। तो अगर आप देखें तो ए का करंट बी से ज्यादा हो रहा है ना, आई ए का करंट बी से ज्यादा है। वी हमने यहां पर कांस्टेंट लिया, अभी तक तो याद हो गया होगा कि ओम्स लॉ लगाओगे तो V इज इक्वल टू आई आर होगा, V कांस्टेंट होगा तो आई आर भी कांस्टेंट होगा, और आई आर अगर कांस्टेंट हुआ तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। इससे हमें सीधे पता लगता है कि रेजिस्टेंस ए वाला छोटा हो जाएगा और रेजिस्टेंस बी वाला ज्यादा होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। IV ग्राफ है फॉर टू आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल A and B as shown in the figure, which one of the two has higher resistivity। अब मुझे एक बात बताना, ना हमें लेंथ की जानकारी है ना एरिया की, तो कांस्टेंट ही माने की, तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर रो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज स्मॉलर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी आ गया, यस नो, खत्म।